तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सममित के बारे में कि सममित होता क्या है। ठीक है, सममित को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनोगे और कंसेप्ट को समझोगे तो तुरंत दिमाग में घुस जाएगा, यहीं का यहीं घुस जाएगा। अलग से अब सिमेट्री चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे एक यानी 5 मिनट दीजिए और सिमेट्रिक समझिए कि आपके दिमाग से चैप्टर हमेशा के लिए याद रहेगा, सिमेट्री वाला। तो सिमेट्री का मतलब होता है सममित। सममित, सममिति का मतलब सम माने बराबर और मिति माने माप। मिति माने क्या होता है? माप। सम माने बराबर, यानी बराबर माप वाला को हम लोग सममित कहते हैं। क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं। किसको? बराबर माप वाले को। ठीक है, अब आता है बात कि बराबर भाग में कैसे किसी वस्तु को बांटेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये एक हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, हमने पेज को फाड़ के रख दिया यहाँ पे एक पेज। अब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, इसको सममित दिखाना है कि सममित है कि नहीं है, सममिति है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ऐसे जगह से इसको बीचों बीच फाड़ेंगे ताकि ये वाला पार्ट इसको ढक सके। ऐसे 2 बराबर भागों में इसको बांटेंगे कि ये वाला पार्ट इसको क्या कर सके? ढक सके। ठीक है, जैसे एक हमको पेज दीजिए। देखिए आपके पास ये पेज है और इस पेज को हम ऐसे बीचों बीच काटेंगे, और काटने के लिए तो पेन नहीं है बल्कि हम इसको ऐसे बीचों बीच फाड़ रहे हैं। देखिए ऐसे बीचों बीच फाड़ेंगे कि जब इसको हम लोग फाड़ेंगे ऐसे 2 बराबर भागों में और एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो बताइए नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसको नीचे वाला लेकर हम ऊपर वाले में रख दें और ऊपर वाले से ढक दें और पूछेंगे अब कि क्या नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि सम माने बराबर, मिति माने माप, ये दोनों एक ही माप का है। जितना ये है उतना ही ये है, एक दूसरे को ढक दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं सममित। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सममित। कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को ऐसे 2 बराबर भाग में बांटते हैं कि एक वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट को अच्छे तरीके से ढक दे और अंदर से न दिखाई दे, उसी को सममित कहते हैं। ठीक है, अब सममित बनाने के 2 रेखाएं होती हैं। एक सममित बनाने के लिए हम लोगों ने देखा कि ऐसे अगर काट देते हैं इसको 2 बराबर भाग में, ये वाला पार्ट इसको ढक देगा, ये वाला पार्ट इसको ढक देगा। तो ऐसी जो रेखाएं खींचे हैं इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन इसको काट दिया है। स्तंभ, वर्टिकल माने क्या होता है? स्तंभ वाली रेखा, स्तंभ रेखा। ये सीधा सीधा खड़ा है। और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको ऐसे काटेगी। मान लीजिए ये पेज है, अब इसको ऐसे काट देगी 2 बराबर भागों में, ये वाला पार्ट भी इसको ढक लेगा। जरूरी नहीं कि ऐसे ही केवल हम लोग सिमेट्री करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट इसको काट दिया, यानी खड़ा खड़ा काट दिया, ये सोया सोया काट दिया है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा। तो ऐसे जो रेखा से सममित हुआ उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ये क्षैतिज सममित हो रहा है, और ऐसे जो हो रहा है किससे हो रहा है? आपका वर्टिकल लाइन से हो रहा है। तो अगर कोई बोल दे कि सिमेट्रिक लाइन क्या होती है, सिमेट्रिक लाइन क्या होती है, तो आप बताइएगा, यानी सममित रेखा क्या होती है, सिमेट्रिक लाइन क्या होती है। तो ऐसी रेखा जो किसी भी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांट दे, ऐसा बांटे कि एक वाला दूसरे पार्ट को कवर कर दे, उसको वैसी रेखा को हम लोग सिमेट्रिक रेखा बोलते हैं, सममित रेखा कहते हैं। सममित रेखा भी 2 प्रकार से बांटी गई है, एक वर्टिकल जो खड़े खड़ा काटेगी इसको, और एक हॉरिजॉन्टल जो ऐसे जो क्षैतिज रेखा से इसको काटेगी। 2 तरीका से हमने बना लिया, समझ में आ गया? जैसे देखिए ये वाला पार्ट है, ऐसे हम काटेंगे
तो ये आपका वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे काट दिए, ऐसे फोल्ड कर दिए और ऐसे काट के रखेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा कि सिमेट्री को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक सिमेट्रिक लाइन होती है। सिमेट्रिक लाइन दो प्रकार की हो जाएगी, एक आपका वर्टिकल लाइन हो जाएगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। वर्टिकल लाइन खाड़े खाड़े इसको काटेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्षैतिज रेखा में काटेगी, यानी सो कर काटेगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो हमने पढ़ा अभी वर्टिकल लाइन के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, कैसे काटती है, सिमेट्री को कैसे काटेगी। अगर मान लीजिए हमने एक चित्र बनाया, यहाँ पे ए लिख दिया और ए को हमको हॉरिजॉन्टल, अरे ए को हमको सिमेट्रिक लाइन खींचना है। ए में सिमेट्रिक लाइन खींचना है तो सिमेट्रिक लाइन वो लाइन होता है जो किसी भी वस्तु को, किसी भी चित्र को दो बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, उसको हम लोग सिमेट्रिक लाइन कहेंगे। तो बताइए इसमें कौन सी सिमेट्रिक लाइन खींची जाएगी जो इसको क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में बांट दे, जिससे ये सममित हो जाए। तो अगर देखिए ऐसे बांट देते हैं ये, यानी वर्टिकल लाइन से, तो ये सिमेट्रिक लाइन हमारा हो गया जो वर्टिकल लाइन से है। लेकिन अगर ए को बोले कि ऐसे 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 काट के, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको दिखाइए कि सममित है, तो सममित है ऐसे नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा है और ये वाला पार्ट ऐसा है, एक दूसरे को कभी ढक ही नहीं सकता है। इसलिए अगर कोई बोलेगा कि ए कैसे, कौन से सिमेट्रिक लाइन से ये ए जो है सममित होगा, तो कौन से लाइन से हो जाएगा, वर्टिकल लाइन से। कौन से लाइन से, वर्टिकल लाइन से। अगर मान लीजिए ओ ले लेते हैं, ओ तो ओ ऐसे भी इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है और ओ को ऐसे भी दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये दोनों लाइन से हो रहा है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों लाइन से हो रहा है कि नहीं, दोनों लाइन मिला के इसको सिमेट्रिक कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए कि हम एम ले लेते हैं, तो एम को ऐसे काटेंगे तो ये हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट उधर है, तो ये सिमेट्रिक हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे काट दें तो हो जाएगा जी, ऊपर वाला ऐसा पार्ट है, नीचे वाला पार्ट ऐसा है, इसको जब ऐसे काटेंगे तो क्या सिमेट्रिक लाइन बनेगा। तो क्यों, कौन से, अगर कोई पूछेगा कि एम जो है किस रेखा से सममित होगा, कौन से रेखा से, वर्टिकल लाइन से सममित होगा, हॉरिजॉन्टल से नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया सबको? तो चलिए हमने पढ़ा अभी वर्टिकल लाइन आपका सममित रेखा के बारे में, सममित क्या होता है और सममित रेखा में कौन कौन सा ऐसा लाइन है जिस जिस तरीके से ये सममित हो जाएगा, बांटेगा कौन कौन। तो चलिए एक आता है आपका घूर्णन सममित, इसी में आता है एक घूर्णन सममित, सममिति। ये क्या होता है कि जैसा वस्तु है उसको जैसे ही हम घुमाएंगे तो उसी स्थिति में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हई ए है तो इसको घुमाएंगे, तो मानिए कि अगर इधर घुमा दिए तो ए ऐसा हो जाएगा, तो क्या अब ये ए पढ़ाएगा जी, नहीं ना पढ़ाएगा। तो घूर्णन सममित कहता है कि ये ऐसा घूर्णन सममित होता है जब कोई वस्तु है जिस पोजीशन में है, अगर उसको घुमाएंगे और उसी पोजीशन में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, घूर्णन सममित कहेंगे। जैसे मान लो ये हमारा एम है, इसको उल्टा करके घुमा दिए, ये डब्ल्यू बन गया, क्या उसी पोजीशन में है, ये नहीं है ना, तो ये घूर्णन सममित नहीं होगा, ये घूर्णन सममित नहीं होगा। लेकिन हमारा ओ है, ओ को कैसे हम घुमा दोगे तो ओ न रहेगा जी, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घूर्णन सममित में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। घूर्णन सममित का मतलब ये होता है, सममिति का मतलब, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वस्तु है जिस पोजीशन में, जैसे हम हैं जिस स्थिति में खड़े, अगर हमको कोई घुमा दिया तो फिर ऐसा ही खड़े रह जाएं, ऐसा संभव है। जिसमें संभव है वही आपका घूर्णन सममिति है, जिसमें संभव नहीं है घूर्णन सममिति नहीं।
समझ में क्या? जैसे सी लो, ये सी है, अगर इसको ऐसे घुमा दोगे तो क्या उसी स्थिति में है? नहीं, नहीं है ना। बी ले लो, क्या उसी स्थिति में है? तो ये भी घूर्णन सममित नहीं हो जाएगा। घूर्णन सममित वही होगा जिस पोजीशन में जो है उसको ऐसे घुमा के फिर करेंगे तो हो जाएगा। जैसे ये ले लो, आपका आय, ये आपका वर्ग, इसको घुमाओगे वर्ग को, मान लो ये वाला कोना है, फिर घुमाओगे तो इसी आकार का होगा कि नहीं होगा जी? इसी आकार का हो जाएगा ना। तो ये आपका घूर्णन सममित है। लेकिन जो पोजीशन में है कोई वस्तु और उसी पोजीशन में घुमाते हैं, उसी पोजीशन में नहीं आता है, तो उसको घूर्णन सममित नहीं कहेंगे। इट इज क्लियर? क्लियर हो गया आपको? तो हमने पढ़ा सममित के बारे में, सममित में सिमेट्रिक लाइन के बारे में पढ़ा, सिमेट्रिक लाइन से कितने कितने भागों में बांटा गया वो भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा घूर्णन सममित के बारे में। आपको पता हो गया कि घूर्णन सममित क्या होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अभी दे दे कि B को सममित करना है, B को सममित करना है, तो ऐसा सिमेट्रिक लाइन खींचिए जो B क्या हो जाए आपका? सममित हो जाए। तो B को अगर ऐसे हम लोग काट देते हैं बीचों बीच, तो जितना पार्ट उधर है उतना ही पार्ट नीचे है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर B को हम बोल दें कि ऐसे काट दीजिए हॉरिजॉन्टल, अरे आपका वर्टिकल लाइन से, तो ये हो जाएगा जी? हो रहा है किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये वीडियो में जो भी हमने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। सममित क्या होता है, सममित रेखा क्या होती है, सममित रेखा में भी कौन सी ऐसी रेखा होती है जिसके द्वारा ये सममित होता है, चाहे वो सिर्फ आपका वर्टिकल लाइन हो या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो। इसके बाद आपका घूर्णन सममित क्या होता है, इस सारी चीज़ों को हमने बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर ऐसा ही वीडियो समझ के आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बक्सर वाले सर के नाम से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।